नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर सिविल की भर्ती के बारे में बात करेंगे, जहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन के बारे में भी हम बात करेंगे कि मैक्सिमम हर जगह आपको जेई सिविल की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जो राजनीति हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से आपको प्रदेश में जो है वो जेई सिविल की भर्ती देखने को नहीं मिली है। काफ़ी टाइम हो चुका था, हमने एक डेडिकेट वीडियो नहीं बनाई थी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमें लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी दीजिए। जो 190 पोस्ट की सरकार ने कैबिनेट से जिनको अप्रूवल दिया है और एज ए जॉब ट्रेनी वो भर्ती आपको देखने को मिलेगी, उसका क्या स्टेटस है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। पहले हम लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है जो नगर पंचायत रिवाल्सर है, वहाँ पे जेई सिविल की पोस्ट जो था वेकेंट थी। तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रतिनियुक्ति करवाई जाती है जेई सिविल की, और कुछ टाइम तक, 1 हफ्ते तक वो वहाँ रहते हैं, उसके बाद दोबारा से उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। अब मेन चीज़ ये है कि दिसंबर के महीने में आउटसोर्स माध्यम से जो है वो यहाँ पे इंटरव्यू निकाले गए थे, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट भी हमें देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे पूरे आंकड़े मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यूडी में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, काउंसिल होती है, नगर पंचायत होती है, टोटल यहाँ पे 37 वैकेंसी वेकेंट है। और आपके सामने आंकड़े आप देखिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 15 पोस्ट तो जो है वो आउटसोर्स से भरी गई हैं, और म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत में 32 पोस्ट जो है वो आउटसोर्स माध्यम से भरी गई हैं। यहाँ पे काफ़ी टाइम से नए आरएनपी रूल्स नहीं बनाए जा रहे हैं। उसका रीज़न है कि आउटसोर्स माध्यम से यहाँ पे भर्तियाँ की जा रही हैं। रेगुलर भर्तियाँ यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली हैं। आप देखिए, 47 के कैडर में 3 पोस्ट सिर्फ रेगुलर हैं, 67 के कैडर में 11 पोस्ट सिर्फ रेगुलर हैं, 50% पोस्ट भी रेगुलर पोस्ट वहाँ पे नहीं भरी गई हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब मेन चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, पीडब्ल्यूडी को कोर डिपार्टमेंट माना जाता है, और पीडब्ल्यूडी में ही इस टाइम पे 400 के आसपास जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से जिन पोस्ट पे भर्ती होती है वो वैकेंट है। जल शक्ति विभाग में भी आप जानते हैं कि 300 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे है। टीसीपी की वैकेंसी की रिक्विजिशन लास्ट ईयर राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुँचती है, एडवर्टाइज नहीं हो पाती है। एचपीपीएमसी की भर्ती जो जेई सिविल की है वो 2022 में एडवर्टाइज हुई थी। एसआईडीसी में 6 नई पोस्टें क्रिएट की जाती हैं, उसके बाद नई भर्ती हमें वहाँ भी देखने को नहीं मिलती है। बीबीएनडीए की जो है वो 2022 में वैकेंसी एडवर्टाइज होती है, उसको भी आगे नहीं बढ़ाया गया। पंचायती राज 2 बार बजट में बात हो चुकी है कि पंचायती राज में जेई सिविल की भर्ती करेंगे, कोई भर्ती हमें देखने को नहीं मिली। पीसीएल में भी आपने देखा था, जो प्रपोजल था नई भर्ती का, वो भी मैंने आपको दिखाया था। टीसीएल में वैकेंसी है। हिमुडा में काफ़ी टाइम से वैकेंसी है, और उसको भी जानबूझ के पहले तो ये बोला गया कि एचपीएसएससी हमीरपुर बंद है, उसके बाद आरटीए में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि उन वैकेंसी का क्या हुआ। हिमुर्जा में भी वैकेंसी वेकेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के साथ कैडर है, तो यहाँ पे भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। आरटीए को भी पेंडिंग रखा गया है। टीडीसी में आप जानते हैं कि उनकी रिक्विजिशन भी गई थी राज्य चयन आयोग हमीरपुर, जिसको सिंगल विंडो सिस्टम की वजह से वापस कर दिया। इसके अलावा और भी जगह हैं, जैसे यूडी की मैंने आपको दिखा दिया। मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करवाई जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी में सिर्फ 2 पोस्ट हैं जेई की, और वो दोनों भरी गई हैं। तो ये और भी जगह पे पोस्टें हैं, जैसे कि एचआरटीसी में जेई सिविल के रिगार्डिंग जैसे अलग डिपार्ट यहाँ पे होती है, वहाँ पे जेटीयू की पोस्ट है, उसके रिगार्डिंग भी लगातार एफर्ट कर रहा हूँ। लेटेस्ट जानकारी वहाँ पे भी आने वाली है। आरटीए लगाई गई थी, एडिशनल फीस वहाँ पे भी भरी गई है। फिर आरटीडीसी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए भी एफर्ट करे जा रहे हैं। पॉल्यूशन बोर्ड में जेडब्ल्यू की पोस्ट रहती है, उसके लिए भी एफर्ट करे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी जेई एग्रीकल्चर की पोस्ट होती है, जिसके लिए सिविल की इंजीनियरिंग चाहिए होती है, तो वहाँ पे भी आरटीआई के माध्यम से जानकारियाँ आपको दी गई हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में इस टाइम पे चले जाओ, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी के अलावा जहाँ पे भी आप जाओगे, आपको हर जगह जेई सिविल की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और वर्तमान सरकार ने क्या किया है, हेल्थ सेक्टर की वैकेंसी और एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसी को बूस्ट किया है, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे भरा है। लेकिन उसके अलावा जो टेक्निकल भर्तियां हैं, जैसे कि जेई की हो गया, और भी टेक्निकल भर्तियां, आपने देखा लेक्चरर इंजीनियरिंग के साथ क्या हुआ, आपने देखा जेई सिविल के साथ क्या हुआ, आपने देखा जेई इलेक्ट्रिकल के साथ क्या हुआ, आपने देखा एई की भर्तियाँ आखिर लास्ट टाइम आई कब थी।
अब ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी बहुत सारी पोस्टें वैकेंट है, लेकिन टेक्निकल भर्तियों को हर जगह पे रोका गया है। अब यही सेम चीज़ है, पूछा जाता है कि पीडब्ल्यूडी में जल शक्ति विभाग में वैकेंसी का क्या हुआ। मैंने आपको बताया कि जब तक कैडर की नोटिफिकेशन नहीं होगी तब तक आपको कहाँ से भर्ती देखने को मिल जाएगी। जैसे JOIT के लिए एक कैडर नोटिफिकेशन होती है, उतनी ही पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन में एबॉलिश की जाती है, वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब क्या करोगे कि आप DOR में फ़ोन करोगे, आप डिपार्टमेंट को फ़ोन करेंगे, वो तो आपको घुमाने की कोशिश करेंगे। वो ये कहेंगे कि RNP रूल्स नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। आपने देखा JBT की पोस्टें कैसे एडवर्टाइज हो गई। जिन भर्तियों को ये बूस्टअप करना चाहते हैं, जिन भर्तियों को प्रायोरिटी बेसिस पे भरना चाहते हैं, वो दूसरे दिन एडवर्टाइज हो जाती हैं। जिनको ये नहीं भरना चाहते हैं उसमें बहाने लगाए जाते हैं, RTA में जानकारी नहीं दी जाती है। तो आपको समझना होगा, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। मैं ये चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो चाहते हैं शिमला के आसपास नियर बाई जो हैं, एक बार चाहे आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हो, आप डिपार्टमेंट में जा सकते हो। वैसे डिपार्टमेंट में जाके कुछ नहीं होगा, जब तक सरकार के पास भर्ती के रिगार्डिंग आवाज़ नहीं पहुँचती है तब तक सरकारें एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालती हैं। तो ये बेस्ट मौका है। आपको पता है बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, और उसके आगे क्या होगा, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो उससे पहले अगर मिलते हैं और उसके बाद भर्ती के रिगार्डिंग बात होती है तो हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा काम यहाँ पे नहीं बचा है। एक कैडर की नोटिफिकेशन होगी और सीधी रिक्वेजिशन जा सकती है, और एक नए कैडर की शुरुआत होगी तो DOR में भी ये फाइल नहीं फंसेगी। पर मेन चीज़ है कि क्या 190 पोस्ट को एक साथ भर पाएगी सरकार, क्योंकि ये फेज़ में लेके आते हैं, 500 कर देते हैं। जैसे आपने और पोस्ट में देखा तो यहाँ 190 का 100 हो जाएगा, क्या होगा वो डिपेंड करता है सारा सरकार पे। लेकिन लेटेस्ट अपडेट यही है कि अभी तक कुछ नहीं आगे हो पाया, कोई नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिली है। अब चीज़ें जब तक नोटिफाई नहीं हो पाएंगी तब तक आपको क्या अपडेट देनी, क्या चीज़ों के ऊपर बात करनी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।